थाना छाता क्षेत्र स्थित ग्राम सही निवासी एक ग्रामीण ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपियों द्वारा मारपीट का विकलांग कर देने और इलाका पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने एसएसपी से अपनी गुहार लगाई। ग्राम सही निवासी मंगतू के अनुसार ग्राम संरक निवासी दामोदर दास गौतम और उसके साथी विष्णु गौतम ने उससे जमीन दिलाने के नाम पर पहले 4.5 लाख और बाद में 30 लाख रुपए लिए, लेकिन काफी समय बीतने पर भी जमीन नहीं दिलाई। इस मामले में पंचायत करने पर मात्र 10 लाख रुपए ही वापस किए। शेष पैसों का तगादा किया तो उसे मारपीट कर पैरों की हड्डी तोड़कर विकलांग बना दिया। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़ित डंडे के सहारे अपनी गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपनी व्यथा बताई। मेरा नाम मंगतू है जी, गांव से हूँ और ये विष्णु गौतम सुनरक से हैं और अशोक पटवारी जयसिंहपुरा मथुरा से हैं। उन दोनों को मैंने 2012 में विष्णु गौतम को 4.5 लाख रुपए दिया था एक प्लॉट लेने की एवज में, और 6 महीने बाद उसके मित्र का मर्डर हो गया हरिओम ठाकुर का, और फिर वो 4-5 साल अपनी जान बचाते हुए फिरता रहा, मुझे नहीं मिला। 4-5 साल बाद जब मिला, जब मैंने उनसे कहा कि भाई जो पैसे ले लिए या तो ज़मीन दो या पैसा दो, तब उन्होंने कहा कि अरे वो ज़मीन तो बिक गई, दूसरी ज़मीन मैं तुमको दिलवा देता हूँ रमनपुरी कॉलोनी में, अशोक पटवारी के बेटे के नाम है। मैंने कहा ठीक है, उसकी एवज तुमको 30 लाख रुपए देने होंगे। 4.5 लाख मेरे पहले ही जमा थे, फिर मैंने 15.5 लाख रुपये उनको और नगद दिलवा दिया अपनी बहन से जो राजवती है। 20 लाख उन पर नगद पहुँच गया। तो अब वो रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे यहाँ ले आए रजिस्ट्री ऑफिस आए, तो उन्होंने जो अशोक के बेटे के नाम जो ज़मीन थी वो ज़मीन बैनामा न करके अशोक की सह पार्टनर राखी उपाध्याय से एक फर्जी ज़मीन का बैनामा मेरे बहन के नाम कर दिया, जो मुझे ना आज तक ज़मीन मिली ना आज तक पैसा मिला। फिर एक संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा पंचायत हुई, पंचायत में निर्णय हुआ तो उन्होंने कहा विष्णु गौतम जी ने कि भाई ज़मीन तो है नहीं, पैसा वापस कर देंगे। अब पैसा वापस लेने की बात हुई तो उन्होंने बैनामा कैंसलेशन करा दिया लोक अदालत में, और फिर जो 10 लाख रुपये 1 नंबर के थे चेक से वो तो वापस दे दिए, लेकिन जो 20 लाख रुपये नगद थे वो नहीं दिए। अब मैं उनको मांगने गया तो 27/4 में मेरे साथ ये घटना हुई कि उनके दोनों पुत्रों ने मेरे ऊपर लाठी डंडों से मारपीट की, हमला किया, उसमें मेरा सीधा पैर टूट गया। अब मैं उस दिन से बेड रेस्ट में था, इसीलिए न्यायालय में यहाँ प्रशासन के यहाँ आ नहीं सका। पुलिस स्टेशन अब मैं पहली बार आया हूँ जी, क्योंकि मैं जा नहीं पाया हूँ वहाँ, क्योंकि चोट लगने के बाद जैसे ही मैं अस्पताल में एक्सरा कराया, फिर ऑपरेशन, मुझे पहले आपको थाने जाना था ना, मुझे पेन था भयंकर, ऐसी स्थिति में सुनवाई नहीं होती तब यहाँ आना चाहिए। बात आपकी सही है, थाने में इसलिए मैं बहुत डरा सहमा हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत ही दबंग किस्म के लोग हैं, उन्होंने मतलब बहुत तरह की यातना मुझे दी थी, इसीलिए मैं मतलब कुछ समझ करके नहीं दे पाया। मुलाकात हो गई अधिकारियों से? हाँ जी, साहब से मुलाकात हो गई है, साहब ने कहा है कि कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। तो अभी तो थाने जाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ जाएंगे, अब तो जाएंगे, साहब ने आदेश दिया है, वकील साहब रहेंगे मेरे साथ, तो मैं जरूर जाऊँगा थाने। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।